दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू दूंगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत लोगों को एतराज है कि मैं कोहली और अनुष्का के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, भाग्य बताते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं और करोड़ों लोग उनके पास जाते हैं, पैसे देते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर मैं कोई प्रिडिक्शन कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। हां, अगर इस तरह से है कि भाई कोई भी काम दुनिया में कोई भी करे वो सही है, बट अगर केआरके करे तो गलत है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो सभी कुछ गलत है। मैंने बहुत दफा अनुष्का और कोहली की कुंडली मिलाकर देखी, बहुत दफा मैंने कैलकुलेशन की और मेरे हिसाब से जब उन दोनों का भाग्य मिलता है तो वो लक बैड लक में बदल जाता है। इसलिए मैंने बार बार कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं अनुष्का शर्मा जी से कि वो ऑस्ट्रेलिया ना जाए। अगर वो कोई भी मैच देखने जाएंगी तो इंडिया हार जाएगी। और आप यकीन करें, अनुष्का शर्मा सेमीफाइनल देखने गई और इंडिया हारी ऐसा नहीं है। अगर वो उससे पहला मैच भी देखने जाती तो इंडिया बांग्लादेश से भी हार जाती। तो अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो वो इंडिया के अच्छे के लिए कर रहा था, जिसको अनुष्का शर्मा ने और कोहली ने और बीसीसीआई ने इग्नोर किया, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई मेरी भविष्यवाणी तो कुछ है ही नहीं। संजय जुमानी की भविष्यवाणी सब ठीक है, उसने तो कहा था कि विराट कोहली हिट होंगे, मैंने कहा था फ्लॉप होंगे, विराट कोहली तो फ्लॉप रहे। संजय जुमानी ने तो कहा था रोहित शर्मा को मैंने ये नंबर की शर्ट दी है, फला को मैंने ये नंबर की शर्ट दी है, फला को मैंने ये नंबर की शर्ट दी है और बस इस बार तो इंडिया गारंटेड जीतेगी। क्या हुआ? सारी शर्ट धरी की धरी रह गई। तो मेरे भाई, जब मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं उसको मान लिया करो। अब लोग कह रहे हैं कि मैं अकेले कोहली को ही क्यों टारगेट कर रहा हूं। जब कोहली ने खेलना शुरू ही किया तो मैंने कहा कि एक दिन यह लड़का बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, एक दिन यह लड़का कैप्टन बनेगा। मैंने उसको बहुत प्रेज किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। विराट कोहली भी खुश हुए होंगे। जब वो मैच में अच्छा करते हैं, उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो फिर अपनी खूब लाल करते हैं कि देखे मैंने सेंचुरी बनाई, देखे मेरी वजह से इंडिया जीत गया। तो जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कोहली के हिसाब से, अनुष्का शर्मा के हिसाब से और पता नहीं कितने लोगों के मुताबिक कोहली आज इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो जब सबसे बड़ा प्लेयर है तो कम से कम 7-8 मैचों में से 4 में तो रन बनाएंगे आप। अगर आप एक पाकिस्तान के खिलाफ रन बना के और गायब हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बहुत ही बड़े फ्लॉप हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अकेले को क्रिटिसाइज मत करो, तो फिर एक्सेप्ट करो कि जैसे चूतिया प्लेयर दूसरे हैं वैसे ही आप हैं, आप कुछ अलग नहीं हो। बट एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल किसी एक मैच में तो आप रन बनाते और दिखाते कि हां आप इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने लगातार 7 मैच जीते। हां, जरूर जीते। किसके खिलाफ जीते? जो मरी हुई टीमें थी उनके खिलाफ। अगर जुहू गली की टीम भी खेलती ना, कसम खुदा की, वो भी उनको हरा के आते। तो अगर आपने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जैसी मरी हुई टीमों को हरा दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने। पिछले 3 महीने से आप ऑस्ट्रेलिया से हारते आ रहे हो। वो T20 हो, वो वनडे हो, वो टेस्ट मैच हो, हर जगह हारते आ रहे हो। और हम पिछले 3 महीने से हजारों घंटे अपने खराब कर चुके हैं उन मैचों को देख करके।
यानी अगर हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम अपने हजारों घंटे खर्च करें आप लोगों पे और उसके बाद हम अपना रिएक्शन भी ना दें, हम आपको सिर्फ प्रेज करें, आपकी सिर्फ वाहवाही करें और वाहवाही करें तो हम बहुत अच्छे हैं और अगर आपको क्रिटिसाइज करें तो हम बहुत बुरे हैं। तो आपके नौकर तो है नहीं भाई हम, आप सैलरी तो देते नहीं हो बेटा हमें। मैंने अपने हजारों घंटे पिछले 3 महीने से खर्च किए मैच देख करके इस उम्मीद में कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे, और अगर आपको अब बुरा लग रहा है तो उन हजारों घंटों का मुझे दे दीजिए पैसा। मेरा 1 मिनट 1 लाख रुपए का है। कोई एक क्रिकेटर है जो मुझे पैसे दे सकता है? बेटा घर बार बिक जाएगा मेरे पैसे देने में। तो बेटा मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा, यह मेरी मर्जी है कि जब आप अच्छा करेंगे मैं आपको प्रेज करूंगा और जब आप घटिया खेलेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा। यह मेरा राइट है क्योंकि मैं अपने हजारों घंटे आपके ऊपर, आपके मैच देखने के ऊपर खर्च करता हूं। दूसरी एक और बात, यह ड्रामा बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। घंटा इंडिया के लिए खेल रहे हो, बीसीसीआई के लिए खेल रहे हो आप, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको तनख्वाह देती है। तो बेटा आप खेल रहे हो पैसे के लिए, फेम के लिए एंड गर्लफ्रेंड्स के लिए, आप देश वेश के लिए कहीं नहीं खेल रहे हो। जब देखो सिर्फ यही बातें होती है कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। ये कौन से घंटा बैटिंग स्ट्रांग है भाई? जब भी साला बैट्समैन को रन बनाने होते हैं वो तभी मैच हार जाते हैं। अगर बॉलर दूसरी टीम को कम पे आउट कर ले तो इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, ये दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है। अगर अपोजिशन थोड़े से ज्यादा रन बना ले तो इनकी पैंट उतर जाती है। फिर वो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप कहां जाती है भाई, वो भी तो मुझे बता दो आप। अब बात करते हैं एक एक प्लेयर की। मेरे भाई ये जो मोहम्मद शामी है ये अमरोहा में ढाबे पे खाना खा खा के बड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में ये भाई जाकर के मर्सिडीज में बैठ के जाता है होटल से रेस्टोरेंट तक और पूरा रेस्टोरेंट इसके लिए बुक होता है। पूरे रेस्टोरेंट में ये भाई साहब अकेले बैठकर खाना खाते हैं अपने दोस्तों के साथ। भाई पता तो करो कि वो दोस्त थे कौन, कम से कम इंक्वायरी तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने मैच फिक्स कर दिया था, बट जब इसने पूरी सीरीज में इतनी अच्छी बॉलिंग की थी तो फिर सेमीफाइनल में क्या हो गया था भाई, जो एक थर्ड क्लास बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहा था। तो इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये भाई साहब किसके साथ वहां गया था खाना खाने के लिए। अब आते हैं रोहित शर्मा पे। ये भाई साहब वहां मैच खेलने गए थे या गर्लफ्रेंड घुमाने गए थे? ये रोज आना सुबह चड्डी पहनते थे और बराबर वाले होटल में गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते थे। डार्लिंग इस होटल में तो आप रुक नहीं सकते क्योंकि बीसीसीआई ने मना किया हुआ है, आप ये बराबर के होटल में रुक जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो भाई साहब आप मैच खेलने गए थे, आप इंडिया को जिताने गए थे या वहां गर्लफ्रेंड घुमाने गए थे? अब जिंदगी भर गर्लफ्रेंड घुमाते रहना बेटा, जब तक आप जिंदा हो ना आप तो वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते। ये कमाल खान लिख के देता है आपको। रैना साहब आप पे हमें इतना गुमान है यार, आप इतना अच्छा खेलते आ रहे थे, शादी की ऐसी कितनी खुशी हो गई थी भाई साहब कि आप मैदान पे गए नहीं थे कि आपको वापस ड्रेसिंग रूम में भागना था, फोन करना था क्या किसी को भाई साहब, या आपने भी कुछ गड़बड़ की थी बता दो। उसके बाद आते हैं धोनी साहब पे। धोनी साहब आपको सैल्यूट है, आप हिंदुस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन हो मान लिया, आप हर जगह लड़ जाते हो, मर जाते हो, खड़े हो जाते हो मान लिया। भाई साहब जब पहला वर्ल्ड कप जीता था तो जब विकेट गिरने लगे आप तीसरे नंबर पे आए और खड़े हो गए और आपने वर्ल्ड कप जीता। तो भाई साहब इस वर्ल्ड कप में क्या हो गया था, जब आपको पता था कि भाई विकेट गिरने शुरू हो गए तो आप तीसरे नंबर पे क्यों नहीं आए? आपने आखिरी नंबर का क्यों इंतजार किया भाई साहब? अच्छा चलिए, उसके बाद आपने 60 रन बनाए, जबरदस्त लड़े आपको इस बात की हम दाद देते हैं। बट मेरे भाई जब आपको लग गया था कि आप किसी भी हाल में मैच नहीं जीत सकते, यह तो हमें भी पता था कि अब यह मैच नहीं जीता जा सकता क्योंकि 15 रन पर ओवर नहीं बन सकते, बट हमें खुशी होती अगर आप
और 10-15 छक्के मार के वहां से मैच हार के वापस आते मैदान से। ऐसे नहीं कि रन मारा, भाग लिया, भाई मुझे आउट कर दो, मेरे भी बस का नहीं रहा, मैं भी सरेंडर करता हूं। तो भाई साहब, ये जो आपका आउट होना था ना, ये आपकी एटीट्यूड और आपकी इज्जत और आपके कद के अपोजिट था। ये आपने ठीक नहीं किया। अब आते हैं विराट कोहली साहब पर। विराट कोहली साहब ने 2 कैच छोड़े। पहला कैच आ रहा था उनकी तरफ, तो भाई साहब यही कर रहे थे, या अल्लाह ये कैच ना छूट जाए। अनुष्का बैठी है सामने, देख रही है, यार कैच छूट गया तो क्या सोचेगी। हेलो यार, ये तो गिर गया यार। डार्लिंग तो सॉरी ना इस कैच के लिए, अगला कैच देखना, देख कैसे पकड़ता हूं, उड़ के पकड़ूंगा डार्लिंग। तुम तो जानती हो ना मैं कितना बड़ा सुपरमैन हूं। अब सेकंड कैच आया, या अल्लाह ये सेकंड कैच ना गिर जाए, नहीं तो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी यार। अनुष्का शर्मा बैठी है, वाह ये भी गिर गया यार। डार्लिंग सॉरी ना यार, ये सेकंड कैच गिर गया, कोई बात नहीं, अब देखना मैं बैटिंग करने आऊंगा ना, छक्के छुड़ा दूंगा इनके। तो भाई साहब, अगर आप ये 2 कैच नहीं गिराते तो स्कोर होता मैक्सिमम 280 और फिर इंडियन टीम इतने दबाव में नहीं आती। उसके बाद बैटिंग शुरू हुई, आप आए, अनुष्का शर्मा बैठी है स्टैंड में। सेंचुरी करने के बाद अनुष्का को किस भी दूंगा, देखना झंडे गाड़ दूंगा आज तो। आपने 14 बॉल वेस्ट की और उस पे 1 रन बनाया और आप चलते बने। यानी एक तो आपने 330 रन बनवाए और फिर आपने पूरी टीम को खड्डे में डाल दिया। पूरी टीम दबाव में आ गई और फिर सारे प्लेयर्स ने यह कहा ऑस्ट्रेलिया को कि भाई आप लोग सुपीरियर हो, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, हमारी पैंट उतारो, हमारे पिछवाड़े पे लात मारो और सांडे का ऑयल लाओ, सांडे का ऑयल लगा के हमारी लो, क्योंकि हम आपके अगेंस्ट खेल नहीं सकते भाई जी, हम आपके सामने है ही कुछ नहीं, खेलेंगे क्या, हमें तो आप माफ कर दो। तो ये जो ये एटीट्यूड था, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमें भाई। आप मैच हार जाते, हारने का कोई गम नहीं, जब 2 खेलते हैं, 1 जीतता है 1 हारता है, बट आप लड़के हारते, कपड़े उतरवा के, चड्डी उतरवा के, पिछवाड़ा दिखा के नहीं भागते। आप लास्ट बॉल तक लड़ते, बोलते यार हम आपको फाइट देंगे। आपके 330 रन बन गए, हम 320 पे आउट होंगे, हम 310 पे आउट होंगे, हम 300 पे आउट होंगे, बट ये जो आप सब पिछवाड़ा दिखा के भागे हो, ये हमें पसंद नहीं आया, इसलिए आप सबके पिछवाड़े पे 1 लाख। और एक बात और सुन लो, अनुष्का जी और विराट कोहली जी, देश में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आपके पुतले जलाए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको पसंद किया और आपको इतना बड़ा हीरो बनाया, आपको विराट कोहली द ग्रेट बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनुष्का शर्मा जी आपकी फिल्में देखी, आपको इतनी बड़ी हीरोइन बनाई। और अगर आपको लगता है कि पुतले जलाने दो, यू डोंट केयर, देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।